मैंने बताया नेट सैलरी आपकी अगर बनती है पाकिस्तानी 8 लाख रुपए, तो अगर पाकिस्तानी 8 लाख के हिसाब से आप कराची में रह रहे हो तो मेरे ख्याल बड़ा ही शाहाना आपका लाइफस्टाइल होगा, नौकर चाकर, गाड़ी शाड़ी, ड्राइवर वगैरह। और इनफैक्ट आप डीएचए में, बैरिया टाउन, कहीं भी रेंट पे अच्छा घर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुनने में तो 8 लाख बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ के 2340 हैं खाली, तो इन पैसों में आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं? अगेन, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सभी आपने भी जिक्र किया कि इस एरिया में आप रह रहे हैं, किसी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के करीब हैं, जैसे लंदन के करीब हैं या मैनचेस्टर के करीब है, तो ऑब्वियसली रेंट आपका बहुत ज़्यादा बड़ी कॉस्ट होती है। अगेन, और दैट इज़ अ बिग फैक्टर इन योर लाइफस्टाइल कि अगर आप मिसाल के तौर पे अपनी इनकम तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन चले मैं ये बताता हूँ कि जो नेशनल एवरेज मैंने आपसे शेयर की उससे ज़्यादा है। लेकिन अगेन, अगर मैं प्रोपोर्शनेटली बात करूँ तो हर 10 पाउंड जो मैं कमाता हूँ, उसमें से समझ लें कि तकरीबन 7 पाउंड जो है मेरे घर का किराया, रेंट, यूटिलिटीज़ और आपके मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इन चीज़ों में निकल जाते हैं। बाकी 3 पाउंड में मुझे अपनी ग्रोसरी करनी है और उसी में मुझे सेविंग भी करनी है। तो समझ लें बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। अगेन, अगर मेरी वाइफ मेरे साथ काम करती है तो शायद मेरी वाइफ की जो सैलरी है वो हमारी सेविंग हो जाए, मेरी सैलरी में घर चल जाए, तो बड़ा मुश्किल है और मैं एवरेज से ऊपर हूँ। लेकिन अगेन, मैं लंदन के बहुत पास रह रहा हूँ तो ये भी इशू है। अगर मैं दूर जाता हूँ, जैसे लाइफस्टाइल में चीज़ बहुत मैटर करती है कि तो जो मैं रेंट यहाँ पे दे रहा हूँ शायद उससे आधे में नहीं तो एटलीस्ट उसके 60% या 70% पे मैं बहुत अच्छा शानदार घर ले सकता हूँ कहीं दूर जाके, मे बी बर्मिंघम में या लेस्टरशायर में, जहाँ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, या इवन वेल्स साइड पे। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए कि मेरी इनकम यही हो। अगर वहाँ पे लोकल जॉब्स करूँगा तो उधर की फिर जो जॉब मार्केट है वो वीक है। ठीक है, ज़्यादातर जो अच्छी सैलरीज़ है वो लंदन के आसपास ही मिल रही है, या तो फिर आप कोई ऐसा काम करें जो आप ऑनलाइन कर रहे हो। तो ये बड़ा मैटर करता है लाइफ़स्टाइल के अंदर। अब मैंने आपको थोड़ा-सा एक ब्रेकडाउन दे दिया कि अगर मैं नेशनल एवरेज से ऊपर हूँ, लंदन के पास हूँ, तो मैं क्या क्या किराए में लगा रहा हूँ और क्या बचा रहा हूँ। तो ये अगेन बट अगेन मुझे भी यहाँ पे 1-2 साल हुए हैं, हो सकता है 4 साल, 5 साल बाद अगर जिस मिसाल के साथ अगर मेरी वाइफ़ काम करती है, मेरी इनकम बढ़ती है, तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कंपेयर टू पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरी गाड़ी अच्छी थी मेरे पास, यहाँ पे भी गाड़ी मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, थोड़ी 8-10 साल पुरानी चली हुई मिल जाती है मुनासिब पैसों में। लेकिन इस वक़्त यहाँ पे एक और इश्यू चल रहा है जो बैकलॉग है कोविड की वजह से, उसकी वजह से जो लाइसेंस का जो ड्राइविंग टेस्ट है उसकी डेट बड़ी मुश्किल से मिल रही है। मुझे जनवरी की डेट दी ओके, है उन्होंने, जून के अंदर, 5 महीने का ओके, गैप। वो लाइसेंस राइट, मिलेगा तो मैं गाड़ी चलाऊँगा। तो गलती मुझसे ये राइट, होगी कि मैंने इंटरनेशनल नहीं बनवाया था पाकिस्तान में। ना पाकिस्तान से अगर इंटरनेशनल बना के लाएँ तो आप 1 साल तो चला सकते हैं, उसके बाद राइट, कन्वर्जन होता है। दैट्स एन इम्पोर्टेंट ओके। पॉइंट, अगर कोई आ रहा हो तो वो ये नोट कर ले। बट ये सारी चीज़ें कि आप जैसे आपने भी कहा कहाँ रह रहे हैं और डिस्टेंस कितना है, उसमें फिर ये होता है अगर आप बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट से दूर जाएँगे तो किराए कम होते जाते हैं, लेकिन जो ट्रैवल की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। ठीक है? जैसे अगर आप लंदन में रहते हैं, लोकल बसेज़ आपको सस्ती पड़ेंगी। दूर जाएँगे तो आपको ट्रेन लेके आना पड़ेगा। ठीक है? तो वो ट्रेन की कॉस्ट महँगी पड़ेगी। जैसे मैं वेल्स में जाता हूँ मिसाल के तौर पे, मुझे 1000 पाउंड में, अगर यहाँ 1550 में 2 बेडरूम मिल रहा है, खैर अब तो बहुत ऊपर चले गए हैं, जब मैंने लिया तो 1550 का था, अब तो शायद 1800 2000 पे चल रहा है। तो अगर मैं आधे में जा जा फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 के आधे में चला जाता हूँ 1000 पाउंड या 1100 में, तो अगर मुझे 5 दिन ऑफ़िस आना है तो वो मुझे उल्टा महँगा ही पड़ेगा, क्योंकि 100 पाउंड तो मेरा आने-जाने का 1 दिन का ट्रेन का किराया हो जाएगा, फ़ास्ट ट्रेन का। हुँ, तो ये हुँ, सारी हुँ, चीज़ें देखनी होती हैं। हाँ, अगर मैं कहीं दूर जाता हूँ लंदन से, साउथ ईस्ट से, ऐसी जगह पे जहाँ किराए सस्ते और मेरा काम भी वहाँ पर है, तो उधर वेजेस भी कम होती है। लंदन की वेजेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, बाकी जगहों पे कम है। लेकिन रिलेटिवली मुझे सिर्फ़ ये कैलकुलेशन करनी है कि मैं बचा कहाँ पे ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है? तो फिर मेरा डिसीजन होगा कि मैंने उधर जाके रहना है वेल्स में, या मुझे स्कॉटलैंड जाना है, नॉर्दर्न आयरलैंड जाना है, या मैं इंग्लैंड के अंदर कहीं रहूँ। तो ये बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। बट मैं आपको आप मुझे कुछ बताएँ कि एग्ज़ाम्पल्स हाँ, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ लाइफ़स्टाइल की, क्योंकि लाइफ़स्टाइल के लिए ही लोग आते हैं दुबई, क्योंकि दुबई मशहूर है अपना लाइफ़स्टाइल की वज़ह से। अब मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरा एक यहाँ पर कोलीग होता था, मेरी टीम में ही था वो। वो कनाडा मूव हुआ था और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 25,000 दिरहम्स उसकी सैलरी होगी। तो जब वो जा रहा था यहाँ से, तो कनाडा के जो लेवल्स हैं सैलरी के, उसके हिसाब से बुरा नहीं था। उसको $110,000 की एनुअल सैलरी मिल रही थी। लेकिन क्योंकि अच्छा, यहाँ पर जब हम रह रहे होते हैं ना यूएई में, तो हम बैक होम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि दुबई में आप रह रहे हैं बगैर टैक्स की सैलरी के साथ, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। बैक होम आप बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं लोगों को।
ये चीज़ यूएई में भी देखी है मैंने, ये चीज़ मैंने यूएस में भी देखी है। क्योंकि यूएस और यूएस के अंदर सैलरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो उस और टैक्सेस उस तरह से नहीं होते, तो वो वहाँ पर भी लोगों को मैंने देखा है कि बैक होम बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। कंपेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके, जहाँ पर अगर आप नॉमिनल जॉब कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको पीछे सपोर्ट करना। तो मैंने जिस बंदे की बात बता रहा हूँ आपको, कनाडा के स्टैंडर्ड से उसकी अच्छी सैलरी थी, लेकिन उसकी सिंगल इनकम हाउसहोल्ड था, क्योंकि उसकी अपनी जॉब थी, उसकी वाइफ नहीं कर रही थी। तो वो पीआर के ऊपर गया था और बहुत अच्छी कंपनी के अंदर 110,000 के ऊपर वो कर रहा था। लेकिन जब सब कुछ कट-कटा के उसको वो कह रहा था कि यार जो मेरे पास सैलरी आ रही है ना, जो टेक होम सैलरी है वो 17,000 दिरहम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 17,000 दिरहम्स आ रही है, जबकि यहाँ 25,000 दिरहम थी। पीछे बैक होम उसका लाइफ़स्टाइल वही था पाकिस्तान के अंदर, उसको वो भी रिप्लेनिश करना था वो उन पैसों से। उसके लिए इतना मुश्किल हो गया था कि उसने वो व्हाइट कॉलर जॉब के साथ-साथ वीकेंड 2 दिन जो होते थे उसमें उबर चलाई उसने। जो वो उबर चला रहा था तो मुझे उसने बताया कि यार मैंने 3 महीने के करीब उबर चलाई है, लेकिन मुझसे वो फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये लेबरस जॉब होती है उबर चलाना, 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा आप चला नहीं सकते। साथ में आपको 6 5 डेज़ वर्क भी करना है। तो ये काम आपका मतलब ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका इस तरह से काम करने को। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ, इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि जब बंदा वहाँ जाता है, जब सैलरी कट होती है, अगर तो आपका पता है कि आपको पीछे बैक होम सपोर्ट नहीं करना है, फिर तो आप बहुत आराम से अपनी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं, क्योंकि कनाडा में या यूके में खुद भी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ सपोर्ट कर रही होती है। आप सिंगल इनकम मतलब आपका हाउसहोल्ड है, तब भी कुछ ना कुछ गुज़ार सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे भेजना है आपको और ज़्यादा सपोर्ट करनी है तो मुश्किल हो जाती है। अब एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, अपने एक और मेरे जानने वाले हैं। अब ये समझिए कि वो यहाँ पर बिज़नेस पाकिस्तान में करते हैं और सब कुछ उनका सेटअप पाकिस्तान में है, लेकिन वो मूव हो गए दुबई फैमिली के साथ। और अक्सर वो हर हफ्ते, मतलब हर महीने 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान जा रहे होते हैं और वहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप करके देख कर आके वापस आ जाते हैं, 3 हफ्ते यहाँ रहते हैं, फिर पाकिस्तान चले जाते हैं या बीच में कभी-कभी और चले जाते हैं। उनके पास वो जहाँ रह रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा अपार्टमेंट रेंट पे लिया हुआ है और साथ में अपने जो उनके मेड्स हैं, जो उनके ड्राइवर्स हैं, उनके लिए उसी बिल्डिंग के अंदर एक छोटा अपार्टमेंट लिया हुआ है। तो आप ये सोच भी नहीं सकते, इस लेवल की लेविशनेस आप यूके में नहीं सोच सकते कि अपने पूरा का पूरा हाउसहोल्ड उन्होंने उठा के यहाँ पर लेके आ गए। और अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, मतलब सस्ता नहीं है वो। लेकिन क्योंकि उनके पास कैश फ्लो है, तो वही बात है, जब तक यहाँ पर कैश फ्लो आपके पास है, अच्छी इनकम है आपके पास, तो आप यहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बंदे की बात करूँ, जो यहाँ पर आने की सोच रहा होता है, तो यहाँ पर अब एक्सपेंसिव हो गया है। मतलब अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें, दुबई के अंदर बात करें, तो आपको 70,000 दिरहम्स, 80,000 दिरहम्स पर एनम के ऊपर ये अपार्टमेंट मिलता है, जो कि आपको, हाँ, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा-सा सस्ता, इसमें थोड़ा-सा सस्ता मिल सकता है, 60,000 में भी मिल सकता है। शारजाह में आ जाएँगे तो शायद 50,000 में मिल जाए या इससे भी कम में मिल जाए। लेकिन वही बात है, फिर शारजाह में आएँगे तो आपको ट्रांसपोर्ट टाइम बढ़ जाएगा। आपको ट्रैफ़िक इतना हो गया है आजकल कि आप मैं जहाँ रहता हूँ मुझे ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता अपनी जॉब के लिए। लेकिन कभी-कभी मुझको जब निकलना पड़ता है मीटिंग्स के लिए सुबह-सुबह, तो मैं अभी लास्ट वीक निकला था, मुझे 1.5 घंटा लगा था अपने एक ऑफ़िस पहुँचने में दुबई के अंदर। इतना ट्रैफ़िक हो गया है और उसका रीज़न यही है कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं आजकल और अब तो सीज़न भी स्टार्ट हो गया, टूरिस्ट भी भरे पड़े हुए हैं। एक दोस्त मुझे बता रहा था कि उसने 1 हफ़्ते का होटल लिया था $75 पर नाइट का। उसके इत्तेफ़ाक से उसको 2 हफ़्ते के लिए बढ़ाना पड़ा। उसने बोला 75 नहीं तो $80 में बढ़ जाएगा। उसको वो डबल चार्ज कर रहे थे जस्ट बिकॉज़ कि सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर सीज़नैलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप कब आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की आपने बात की, ड्राइविंग लाइसेंस का जो कॉस्ट है, वो आप यूजुअल वे में चलेंगे तो 7,000 दिरहम्स की कॉस्ट है। वो तकरीबन कोई 5 साल के लिए वैलिड होगा, फिर 5 साल बाद जब आप रिन्यू कराएँगे तो फिर ऑफ कोर्स जब रिन्यूअल की कॉस्ट होगी वो 300 दिरहम या 400 दिरहम होगी, लेकिन इनिशियल कॉस्ट 7,000 दिरहम तक पहुँचती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बंदे को सोचनी चाहिए यहाँ पर आने से पहले। बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं है सब कुछ। अगर जॉब अच्छी मिल जाती है तो फिर तो सब सेट है, लेकिन जॉब नहीं मिलती है आपको सही, हल्की जॉब पे आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आपको कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे। सही, बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है, ऐसी कोई कहानी यहाँ पर भी है। मैं बिल्कुल क्विकली वॉक थ्रू करूँगा कि हमने कहा टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ज़ाहिर है फिर आपकी इनकम श्रिंक हो जाती है। पर जो बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, तो वो तो उनके पास तरीके होते हैं, वो कैश में डीलिंग करके, एक्सपेंसेस बढ़ा के, किसी न किसी तरह से वो अपने टैक्स में डंडियाँ लगा के इनकम बढ़ा लेते वो हैं। रिच डैड लेकिन पुअर डैड अगर वाली बात है ना जो कि मेरा अंदाज़ा है आपको टैक्सेस उसी तरह से बचाना बिल्कुल। होते हैं। बिल्कुल।